रिया एमबीए पास, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। दूसरी तरफ उसकी सास भगवती देवी को शहर की चमक दमक से कोई लेना देना नहीं था। उनका मानना था कि बहू को साड़ी पहननी चाहिए, घर के कामों में निपुण होना चाहिए और सबसे बड़ी बात बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। शादी के पहले दिन ही जब रिया ने जीन्स टी शर्ट में सासू माँ के पैर छूने चाहे तो भगवती देवी बिदक गईं, अरे रे बहू, ये क्या हाल बना रखा है? बहुएं ऐसे कपड़े पहनती हैं क्या? रिया मुस्कुरा दी, सासू माँ, जमाना बदल गया है, अब बहुएं आराम से भी रह सकती हैं। भगवती देवी को बहू का मॉडर्न रहन सहन पसंद नहीं था, लेकिन रिया भी कम नहीं थी। दोनों के बीच रोज कुछ न कुछ हल्की फुल्की लड़ाई हो ही जाती। सास, अरे बहू, ये क्या पास्ता वास्ता बना रही हो? दाल रोटी बनाना सीखो। बहू, सासू माँ, पास्ता भी तो गेहूं से बनता है, आपकी रोटी भी गेहूं से, फिर दिक्कत क्या है? सास, घर में हिंदी में बात किया करो। बहू, लेकिन सासू माँ, अंग्रेजी जरूरी है, दुनिया ग्लोबल हो रही है। सास गुस्से में, ग्लोबल बाद में हो लेना, पहले ये समझो कि घर में मेरी चलती है। सास, बहू, साड़ी पहनो, हमारी परंपरा है। बहू, सासू माँ, मैं आपकी परंपरा को मानती हूँ, लेकिन कभी कभी जीन्स भी पहनना चाहती हूँ। फैशन भी जरूरी है। सास, हमारे जमाने में बहुएं ऐसे नहीं चलती थीं। बहू हंसते हुए, आपके जमाने में मोबाइल भी नहीं थे, लेकिन अब तो आप भी व्हाट्सएप चलाती हैं। धीरे धीरे रिया ने सासू माँ को यह समझा दिया कि मॉडर्न होने का मतलब परंपरा भूल जाना नहीं होता। वह संस्कारों को भी निभाती थी, लेकिन अपने अंदाज में। भगवती देवी को वीडियो कॉल करना सिखाया, ऑनलाइन शॉपिंग करवा दी, जिससे वो घर बैठे साड़ी मंगवा सकें। फेसबुक अकाउंट बना दिया, जिससे वो अपनी सहेलियों से कनेक्ट रह सकें। धीरे धीरे जीन्स से समझौता कर लिया और बहू ने कभी कभी साड़ी भी पहन ली। एक दिन पड़ोस की महिलाएं भगवती देवी से कहने लगीं, भगवती, तेरी बहू तो बहुत चालाक है, तुझे पूरा बदल दिया। भगवती देवी हंस पड़ी, अरे चालाक नहीं, समझदार है। अब मैं भी मॉडर्न सास बन गई हूँ।